जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक्टिव होकर के चुनाव प्रचार किया करते थे और चले जाते थे, भाषण देते थे मंच पर खड़ा होकर के और लोग सुन करके पागल हो जाते थे, वो इस बार लालू प्रसाद यादव उतने एक्टिव नहीं थे। तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि लालू यादव के परिवार में खुद ही कलह हो गया था चुनाव से ठीक पहले। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकालना, फिर रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की एकदम प्रिय बेटी मानी जाती हैं, सबसे फेवरेट मानी जाती हैं, उनका सोशल मीडिया पर आकर के इस तरीके का बात लिखना कि जिससे पता चले कि वो अपने परिवार से खफा है, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व से खफा है, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा है सीट बंटवारा को लेकर के। आप याद कीजिए कि सीट बंटवारा जब हो रहा था तो एक तो कितना समय लगा था। पहले चरण का अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, उस दिन तक टिकट बांटा गया है। इतना हालत खराब था कि इतना लंबा समय तक खींचा गया सीट बांटने में और टिकट बांटने में। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। और ये बड़ा फैक्टर रहा है, नीतीश कुमार घोषणा नहीं किए कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। नीतीश कुमार क्या किए, सीधा एक्शन लिए कि 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ गया। जो तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे थे कि हम आएंगे तो 2,500 रुपया हर महीने देंगे, उसको जोड़िएगा तो साल भर में 30,000 रुपया होता है। तो वो 30,000 का घोषणा कर रहे थे कि हम आएंगे तो देंगे। अब आएंगे तब देंगे, लोग वोट देंगे, वो सत्ता में नहीं आए तो जो वोट देगा उसको मिलेगा नहीं। नीतीश कुमार जिधर रहते हैं सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में रहती है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं तो तेजस्वी यादव सरकार में रहे हैं, नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए हैं तो भाजपा सरकार में रही है। तो बिहार में सत्ता की चाबी अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। स्वीकार किए हैं। तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि राजद के बारे में आपका सबसे क्या खराब लगता है, जो गड़बड़ चीज है। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे समर्थक जो हैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ज्यादा एक्साइटेड होने का मतलब ये नहीं था कि हो हल्ला करेंगे और जयकारा लगाएंगे। ज्यादा एक्साइटेड होने का अर्थ था कि दबंगई करने लगते हैं, गुंडई करने लगते हैं। तेजस्वी यादव के इस बार के बिहार चुनाव में वो हार का सामना करना पड़ा है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। आज पूरी रात बैठकर वो यही सोचेंगे कि भाई हमसे गलती कहां हो गई कि इतनी बुरी तरीके से बिहार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह रहा। इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए वेद प्रकाश जी हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि क्या वजह रहा और वो कौन से कारण है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता जंक्शन। वेद जी, सबसे पहले आप बताइए क्या क्या रीजन रहा, तेजस्वी यादव इतनी बुरी तरीके से कैसे पीट गए। तो तेजस्वी यादव के हारने के पीछे कई कारण रहा है विष्णु। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव इस बार चुनाव में एक्टिव नहीं थे। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक्टिव होकर के चुनाव प्रचार किया करते थे और चले जाते थे, भाषण देते थे मंच पर खड़ा होकर के और लोग सुन करके पागल हो जाते थे, वो इस बार लालू प्रसाद यादव उतने एक्टिव नहीं थे। तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि लालू यादव के परिवार में खुद ही कलह हो गया था चुनाव से ठीक पहले। तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकालना, फिर रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की एकदम प्रिय बेटी मानी जाती हैं, सबसे फेवरेट मानी जाती हैं, उनका सोशल मीडिया पर आकर के इस तरीके का बात लिखना कि जिससे पता चले कि वो अपने परिवार से खफा है, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व से खफा है, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा है सीट बंटवारा को लेकर के। आप याद कीजिए कि सीट बंटवारा जब हो रहा था तो एक तो कितना समय लगा था। पहले चरण का अंतिम दिन था नॉमिनेशन का, उस दिन तक टिकट बांटा गया है। इतना हालत खराब था कि इतना लंबा समय तक खींचा गया सीट बांटने में और टिकट बांटने में। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। उसके बाद एक सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है जिस कारण से तेजस्वी यादव सच में हारे हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है 10,000। 10,000 जो नीतीश कुमार और मोदी जी ने बिहार के महिलाओं के खातों में दिया, वो तेजस्वी यादव के हर योजना पर भारी पड़ गया। तेजस्वी यादव भले ही कह रहे थे कि हम एक मुश्त आएंगे तो 30,000 रुपया दे देंगे, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपया देंगे, लेकिन 30,000 का कोई वादा करे वो और आपके खाते में एक बार में पहले 10,000 भेज दे, वो लोग को भरोसा किस पर होगा? तो 10,000 पर ज्यादा भरोसा होगा। और ये बड़ा फैक्टर रहा है। नीतीश कुमार घोषणा नहीं किए कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। नीतीश कुमार क्या किए, सीधा एक्शन लिए कि 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आ गया। जो तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे थे कि हम आएंगे तो 2,500 रुपया हर महीने देंगे, उसको जोड़िएगा तो साल भर में 30,000 रुपया होता है। तो वो 30,000 का घोषणा कर रहे थे कि हम आएंगे तो देंगे। अब आएंगे तब देंगे, लोग वोट देंगे, वो सत्ता में नहीं आए तो जो वोट देगा उसको मिलेगा नहीं।
लेकिन नीतीश कुमार क्या किए, 10,000 दे दिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और उसके बाद एक और जो बड़ा फैक्टर रहा है वो ये कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं, सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में रहती है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं तो तेजस्वी यादव सरकार में रहे हैं, नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए हैं तो भाजपा सरकार में रही है। तो बिहार में सत्ता की चाबी अगर किसी एक व्यक्ति के पास है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इधर जाएंगे तो इधर सरकार बनेगी, उधर जाएंगे तो उधर सरकार बनेगी। तो इन 4-5 कारणों से तेजस्वी यादव सरकार में आने से वंचित हो गए और जनता का विश्वास जीत नहीं पाए। तो क्या वाकई जो नीतीश मोदी का मैजिक था वो बिहार में चला है, या इसके साथ ही जो एक और जंगल राज की बात कही जाती है, क्या वो जंगल राज का चेहरा तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ गया है? बिल्कुल भारी पड़ा है। जंगल राज का चेहरा जो है बिल्कुल भारी पड़ा है। जब आप ग्राउंड पर जाएँगे और किसी बुजुर्ग आदमी से बात करेंगे, युवाओं से आप बात करेंगे तो वो उतनी मुखरता से तेजस्वी यादव का विरोध करते हुए नहीं दिखाई देगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हो सकता है कि वो ये बात कहे कि राजद जंगल राज का घोतक है, लेकिन उसके सामने जब आप तेजस्वी का नाम लेंगे तो उतनी मुखरता से वो विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब कभी आप बुजुर्गों के पास जाएँगे जो उस समय का दौर देखे हैं, उनके पास जाकर के आप पूछेंगे तो वो सीधे सिरे से खारिज कर देते हैं। तो जंगल राज एक बड़ा फैक्टर रहा है। और उसके बाद मोदी जी जब आए तो क्या भाषण देते हैं, भाषण में कह रहे हैं कि राजद गाने कैसे बना रही है कि मारब छाती में छौड़ी वाला। तो ये सब बड़ा एक फैक्टर रहा है जिसमें बीजेपी लोग और नीतीश कुमार बेसिकली लोगों को ये कन्विंस करने में सफल हो गए कि राष्ट्रीय जनता दल अगर सत्ता में आती है तो फिर क्या होगा कि जो गाने में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जो बातें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, वो धरातल पर होगा। आप राजद समर्थकों के गाने सुन लीजिए, क्या होता था कि सत्ता में आवे दे भैया के कटा सटा के उठा ले बोरे। तो लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि भले ही तेजस्वी यादव कितना भी कह रहे हैं कि हम अपने परछाई तक को नहीं बख्शेंगे, लेकिन वो अपने समर्थकों को रोकने में नाकाम है। और ये बात खुद तेजस्वी यादव भी स्वीकार किए हैं। तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे और उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि राजद के बारे में आपका सबसे क्या खराब लगता है, जो गड़बड़ चीज है। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे समर्थक जो हैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ज्यादा एक्साइटेड होने का मतलब ये नहीं था कि हो हल्ला करेंगे और जयकारा लगाएंगे। ज्यादा एक्साइटेड होने का अर्थ था कि दबंगई करने लगते हैं, गुंडई करने लगते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब वोट चोरी वाला मुद्दा हुआ था और एसआईआर लागू हुआ था तो उसके विरोध में महागठबंधन जो है बिहार बंद का आह्वान की थी। हम कवर करने जा रहे थे और कवर करने जा रहे थे तो हम जब हाजीपुर क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे राजद के जो समर्थक थे वो एक बुजुर्ग आदमी को उनकी गाड़ी को रोकते हैं और वो सिर्फ इसलिए कि वो टीका लगाया हुआ था उसको कहते हैं कि रे पंडित तुमने बर्बाद कर दिया है बिहार को और देश को बर्बाद कर दिया है। और उसकी गाड़ी का चक्का खोल देते, चक्का का हवा खोल देते हैं। वो चश्मा पहने लग रहता है, उसका चश्मा खींच के तोड़ देते हैं। अब आप समझिए कि ऐसे जब किसी के साथ होगा तो वो कभी जीवन में वोट देगा राजद को? बिल्कुल नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस बात को समझाने में लोगों को नाकाम रहे कि वो जंगल राज से ऊपर उठ चुके हैं। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के समर्थक जो हैं वो भारी पड़ गए तेजस्वी यादव पर, जिस कारण से तेजस्वी यादव इस बार भी सत्ता में आने से चूक गए हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि आप इनकी बात से कितना सहमत हैं, आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु।